हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रकाश का एक बिंदु स्रोत एक समतल दर्पण के सामने रखा है। तो हमें बताना है, पहला विकल्प है सभी परावर्तित किरणें पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिलती है। दूसरा विकल्प है सिर्फ अभिलंब के पास की किरणें पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिलती है। विकल्प सी है सिर्फ वे किरणें जो दर्पण की सतह से छोटा कोण बनाती है परावर्तन के बाद पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिलती है। और डी जो हमारा विकल्प है वह है अलग अलग रंग की किरणें अलग अलग प्रतिबिंब बनाती है। तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम समतल दर्पण को समझेंगे। देखिए, मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। एक और ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं। एक और पॉलिश, पूरी परिभाषा लिख लेते हैं इसकी। एक और पॉलिश, ये पॉलिश हो गया आपका। मात्रा नहीं लगेगी। कोई भी हमारे पास अगर कांच की प्लेट है और हम उसके एक ही ओर पॉलिश कर रहे हैं, वही लिखना चाहता हूं मैं कि एक और पॉलिश की गई कांच की कांच की समतल समतल प्लेट समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है। समतल दर्पण कहलाती है, यह परिभाषा है समतल दर्पण की, कहलाती। तो आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले समतल दर्पण की परिभाषा याद होना चाहिए कि समतल दर्पण क्या होता है। तो मैंने वह परिभाषा यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, अब देखिए आप, हम एक समतल दर्पण यहाँ पर बनाते हैं और इस प्रश्न को समझते हैं। देखिए, जैसा मैंने परिभाषा में लिखा है वही मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। हम सबसे पहले एक समतल दर्पण यहाँ पर ले लेते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास एक समतल दर्पण है और मैंने इसके एक और क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए। देखिए, ये पॉलिश को व्यक्त करता है। और ये मैंने एक तरीके से इसका एक अक्ष बना लिया, मान सकते हो आप। और यहाँ पर एक बिंदु रख दिया है ना, बिंदु स्रोत जिसको कहा गया है प्रश्न में कहा गया है बिंदु स्रोत। तो मैंने एक बिंदु स्रोत यहाँ पर रख दिया है। अब देखिए क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ से एक किरण यूं चलती है, तो परावर्तन के बाद ये इधर कहीं निकल जाएगी। अब आप इस किरण को जब आप पीछे बढ़ाएंगे तो यह किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी यहाँ से। अब मान लीजिए एक और कोई अन्य किरण आप इस समतल से टकराती है, तो यह भी परावर्तन के बाद कहीं निकल जाएगी। यदि आप इसको पीछे बढ़ाओगे तो यह भी उसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। एक और स्थिति में ले लेता हूं। देखो, मान लीजिए एक किरण यहाँ पर है और यह भी परावर्तन के बाद यहाँ निकल गई, तो यह जो किरण होगी आपकी, यह भी इसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि यहाँ पर हम बिंदु स्रोत की बात कर रहे हैं। और यही किरणें नीचे भी आप इनको बना सकते हो और समझ सकते हो। देखिए, मान लीजिए एक किरण यहाँ से जाती है और परावर्तन के बाद ये निकल जाती है, तो ये किरण भी कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, आपको यहीं से आती हुई प्रतीत होगी। अब हम विकल्पों को देखते हैं। देखो, विकल्प में कहा गया है सभी परावर्तित किरणें पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिलती है, तो यह बिल्कुल सही है। आप यहाँ से जो भी किरणें खींचेंगे वह सभी किरणें, क्योंकि ये बिंदु स्रोत है, तो यह जब इन किरणों को आप पीछे बढ़ाएंगे तो यह भी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत ही होगी। तो यह विकल्प तो हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। इस विकल्प को हम लिख देते हैं सही विकल्प है ये। ठीक है, अब देखिए दूसरा विकल्प पढ़ते हैं इसका। तो एक बार इसको सही कर लेता हूं मैं। दूसरा विकल्प क्या है उसे भी पढ़ लेते हैं हम। दूसरा विकल्प हमें दिया गया है कि सिर्फ अभिलंब के पास की किरणें पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिलती है। तो देखो, ये मान लीजिए मेरा अभिलंब है। अब अभिलंब के पास की किरणें, ये किरण सबसे पास की हो गई, तो यह किरण भी क्या होगी, उसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है सिर्फ। तो सिर्फ का मतलब यह कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ यह किरणें नहीं है, सभी किरणें परावर्तन के बाद पीछे बढ़ाने पर एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है।
उसके बाद देखिए कहा गया है सिर्फ वे किरणें जो दर्पण की सतह से सबसे छोटा कोण बनाती है। तो देखो सबसे छोटा कोण कौन सी किरण बना रही है, ये किरण जो है सबसे छोटा कोण यहाँ पर बनाएगी। तो यह भी कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, यहाँ से। और बड़ा कोण बनाने वाली भी किरण भी वहीं से आती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, सिर्फ। इसका मतलब ये हुआ कि यह कथन भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। उसके बाद अलग अलग रंग की किरणें अलग अलग प्रतिबिंब बनाती, तो यह बिल्कुल गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी किरणें एक ही बिंदु पर से आती हुई प्रतीत हो रही है। इसका मतलब यह कथन भी क्या होगा, हमारा गलत होगा। तो हमने सही विकल्प का चुनाव कर लिया है। विकल्प ए हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।